पॉलिटिकल पार्टीज। ये बताइए कि आप में से कितने बच्चे हैं जो न्यूज़ देखते हैं? ईमानदारी से जवाब। इंस्टाग्राम पे रील्स कितने देखते हैं? नहीं चलो अच्छी बात। तो न्यूज़ देख लिया करो। पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे कि एमपी एमएलए कितनी सीट लोकसभा, कितनी सीट विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए कौन होता है, एमपी कौन होता है, पीएम कैसे बनते हैं, कितनी नेशनल पार्टीज हैं, कितनी रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टी क्या होती है, सब कुछ आगे से पढ़ेंगे। एक एक स्टेप से करते चलते हैं। पहली चीज मैं कुछ पूछूंगी, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं या ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं? डेमोक्रेसी। हम कहाँ रहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी पब्लिक रूल, पब्लिक सिस्टम, लोगों का शासन। किसका शासन? लोगों का शासन, यानी पब्लिक का शासन। अच्छा, डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वोटिंग राइट। कैसे पता चलता है कि पब्लिक का रूल है? वोटिंग राइट है हमारे पास। मैंने एक चीज और भी इससे पहले बताई थी कि वो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने विमेंस को पहली बार वोटिंग राइट दिया? अमेरिका वो कंट्री है जिसने विमेंस को फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट प्रोवाइड कराया था। तो अगर ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्री जिसने विमेंस को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया था, वो कौन है? अमेरिका। मैंने कहा कि हम डेमोक्रेसी में हैं, इसका हमें कैसे सबूत मिलता है? क्योंकि हम वोट देते हैं, हम वोट देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज और है यहाँ पे कि हम वोट देते हैं और हम ही एमपी और एमएलए को चूज करते हैं, यानी इनडायरेक्टली हम ही पीएम और सीएम भी डिक्लेयर करते हैं। हम ही एमपी को चूज करके भेजते हैं, हम ही एमएलए को चूज करके भेजते हैं। तो सीएम और पीएम कौन डिसाइड कर रहा है? हम ही डिसाइड करते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वोटिंग राइट से हमारे पास अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी जनता के लिए, जनता द्वारा जनता की। डेमोक्रेसी क्या है? जनता के लिए है, जनता द्वारा है, जनता के लिए। ठीक है, तो ये बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल किसकी है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन? जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट नीग्रो प्रेसिडेंट। नीग्रो सुपीरियर बताया था ना, वो जो रंग भेद पॉलिसी थी, जो ब्लैक होते थे वो नीग्रो कहे जाते थे, जो व्हाइट होते थे वो सुपीरियर कहे जाते थे। तो अब्राहम लिंकन तो नीग्रो थे, तो फर्स्ट नीग्रो प्रेसिडेंट थे। वैसे अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज, मैंने बताया ये चीज, जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके नाम पे ही वॉशिंगटन डीसी वहाँ की कैपिटल, अमेरिका की कैपिटल जो है। ठीक, तो जॉर्ज वॉशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन पहले नीग्रो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, नीग्रो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हम अपने स्टेप पे आ जाते हैं। हमने बताया आपको दो तरह के होते हैं, सेंट्रल स्टेट। कितने? सेंट्रल स्टेट। इसको डेमोक्रेसी में दो सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सिस्टम होता है? दो। एक होता है सेंट्रल और एक होता है स्टेट। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाता है कि कितनी नेशनल पार्टीज हैं? 4। तो कमेंट सेक्शन लगा, मैं 4 लाइन खींची तो 4। कांग्रेस, बीजेपी, चलिए और बताइए। बीएसपी। ये क्या है? 4 पार्टीज है जो नेशनल है। नेशनल का मतलब है ऑल इंडिया इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज है, चारों पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये वो पार्टीज है जो नेशनल का मतलब है ऑल इंडिया, कहीं भी इलेक्शन अगर होता है तो ये 4 पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती है। कौन कौन सी? कांग्रेस, बीजेपी, आप, बीएसपी। सबसे लेटेस्ट में कौन ज्वाइन हुई इसमें? आप, अरविंद केजरीवाल की, जिसका सिंबल झाड़ू है। ठीक है, तो ये चारों पार्टीज जो है ये नेशनल पार्टीज है। अब इनमें हम सेंट्रल और स्टेट पे बात करते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होता है। सेंट्रल में हम चूज करते हैं पीएम को, लेकिन इनडायरेक्टली हम चूज करते हैं एमपी को। सॉरी, इनडायरेक्टली हम चूज करते हैं पीएम को, लेकिन डायरेक्टली हम चूज करते हैं एमपी को। एमपी को डायरेक्टली क्यों चूज करते हैं? हमारे जब इलेक्शन होते हैं, 2 तरह के इलेक्शन होते हैं ना हमारे यहाँ, जो सबसे बड़े माने जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा। तो लोकसभा का भी कुछ टाइम पहले हुआ है, 24 में ही तो हुआ है ना, अप्रैल में, जून में तो रिजल्ट आया है। तो ये जो इलेक्शन हुआ है, ये कौन सा इलेक्शन था? लोकसभा। कौन सा? लोकसभा का इलेक्शन था। इसमें क्या डिसाइड किया है हमने? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट इनको क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। यही जिस भी पार्टी के कैंडिडेट जो एमपी सबसे ज्यादा जीतते हैं उसी पार्टी का कैंडिडेट क्या बनता है? पीएम। मैंने कहा लोकसभा का इलेक्शन होता है, हम डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं वोट के थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यानी एमपी को, और जिस भी पार्टी का एमपी सबसे ज्यादा जीत के आता है उसी पार्टी का कैंडिडेट इस देश का पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्रेजेंट टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पूरा नाम बताना। पूरा नाम क्या उनका? दामोदर दास नरेंद्र मोदी। वैसे ज्यादातर लोग आप न्यूज में पढ़ते होंगे तो मोदी ही सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है, वैसे उनका पूरा नाम है। तो मैंने कहा एमपी कौन? जिसको हम चूज करते कौन से इलेक्शन में? लोकसभा। अब दिमाग में आता है कि कितनी सीट है लोकसभा में, ठीक है? टोटल सीट है 543। कितनी सीट है? 543। ऑल इंडिया लोकसभा कितनी सीट है? 543। सिर्फ और सिर्फ यूपी। अच्छा आपको एक चीज और मैंने बताई थी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यूपी। और एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान, ठीक है? तो यूपी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है, तो भाई लोकसभा की सीट भी सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी। कितनी है? 543। 543 तो ऑल इंडिया जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे कितनी है टोटल मिला के? 543। अकेले यूपी में कितनी सीट है? 80। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली यानी जैसे कह सकते हैं पीएम की जो चेयर का रास्ता है वो कहाँ से होके जाता है? यूपी से होके जाता है, क्योंकि टोटल लोकसभा की सीट है 543 जिसमें सिर्फ और सिर्फ 80 कहाँ की है? यूपी की है। 80 लोकसभा सीट कहाँ पे है? यूपी में। अच्छा 543 सीट्स है टोटल, सरकार किसकी बनेगी? पीएम किसका बनेगा? तो भाई जिसको 272 सीट्स आती है या उससे ज्यादा भी आ सकती है, 272 सीट्स जिसकी ये मेजॉरिटी है, ये क्या है? मेजॉरिटी नंबर है, यानी 272 सीट जिस भी पार्टी की आएगी उसी पार्टी का कैंडिडेट क्या बनेगा? पीएम। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, अभी जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बीजेपी को मिली 240 और कितना बहुमत है? 270। अब यहाँ पे एक चीज और न्यूज में सुना होगा, गठबंधन गठबंधन बनी, अलायंस बनी। तो प्रेजेंट टाइम में हम ये कहेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट किसकी है? एनडीए। गवर्नमेंट किसकी है? एनडीए। लोग अक्सर आपने सुना होगा बोल देते हैं कि सेंट्रल में किसकी सरकार है? बीजेपी की। नहीं, सेंट्रल में गवर्नमेंट है एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें 36 दल हैं, 36 दल इसमें मिलके, और जिनका जो पूरा कंप्लीट मेजॉरिटी है वो नंबर है 293। अब ये इससे बढ़ गया? अकेले बीजेपी की 240, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकती क्योंकि मेजॉरिटी कितनी मांग रही है? 272। और सबने मिलके जो अलायंस हो गई एनडीए की, तो एनडीए कितनी सीट है? 293। तो ये पार्टी क्या बन सकती, सॉरी ये अलायंस क्या बना सकती है? सरकार बना सकती है। यही हुआ हमारे नरेंद्र मोदी क्या बने? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेजेंट टाइम हम ये कहेंगे कि भाई 2024 में जो गवर्नमेंट आई है वो बीजेपी की नहीं है, वो गवर्नमेंट है एनडीए की, क्योंकि एनडीए की टोटल सीट है 293, बीजेपी की सीट है 240 और मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए हमें? 272, जो कि बीजेपी गेन नहीं कर पा रही थी। तो एनडीए यहाँ पे है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी सीट आ रही 293। समझ में आ गया? टोटल कितनी सीट है? 543। लोकसभा की टोटल सीट है 543। यूपी में कितनी है? 80 सीट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? यूपी में। ये समझ में आ गया? क्लियर? अब बात करते हैं स्टेट पे। स्टेट पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? नहीं तो बता देती हूँ। क्या चूज करते हैं हम? चीफ मिनिस्टर। नहीं चूज करते डायरेक्ट की डायरेक्ट, हम चूज करते हैं एमएलए। हमारे यहाँ जो वोट्स पढ़ते हैं किसको पढ़ते हैं? एमएलए को पढ़ते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है? अब भाई हमारे यहाँ किसकी सरकार है? यूपी में कोई अलायंस नहीं है, बीजेपी। किसकी सरकार है? बीजेपी। सेंट्रल में बीजेपी नहीं, सेंट्रल में अलायंस चल रही है प्रेजेंट टाइम। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूपी में किसकी चल रही है? बीजेपी। टोटल अभी 2022 में इलेक्शन हुआ था ना, जो योगी आदित्यनाथ फिर से जीत के आए, तो 2022 में इलेक्शन हुआ था। तो 2022 में जब इलेक्शन
कितनी सीट है यहाँ पे भाई विधानसभा की? टोटल 403, 403, नोट करते चलिए 403। कितनी सीट है टोटल? 403। किसकी सीट है ये? विधानसभा की है। 543 ऑल इंडिया लोकसभा की है। 403 सिर्फ मैं यूपी की बता रही हूँ, यूपी विधानसभा की सीट। चीफ मिनिस्टर अलग सेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का सेक्शन अलग है। तो मैंने यूपी की थी 403 सिर्फ यूपी की है। ऑल इंडिया अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, लेकिन हमारा स्टेट यूपी है तो हम क्वेश्चन ज्यादा यूपी से आते हैं। तो 403 यूपी की सीट है। अब बात करते हैं इसमें मेजॉरिटी नंबर की। तो भैया जैसे यहाँ पे था 272, इसका हाफ से एक ज्यादा, तो इसके हाफ से एक ज्यादा कितना होगा? 202 इसका मेजॉरिटी नंबर होगा। और बीजेपी को कितने मिले हैं? 255। कब? 2022 में बीजेपी को मिले हैं 255 सीट विधानसभा की, जिसमें मैं बात करती हूँ टोटल सीट थी 403, मेजॉरिटी से काफी ऊपर है बीजेपी। तो यहाँ कोई अलायंस का मैटर नहीं है। तो समझ में आया? हम क्या चूज करते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है बंदा, उसे हम चूज करते हैं। और जिस भी पार्टी का इंसान जो कैंडिडेट है वो सबसे ज्यादा एमएलए जीतते हैं, उसी पार्टी का कैंडिडेट क्या बनता है? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। समझ में आ गया? तो दो सेक्शन थे, क्या क्या सेक्शन थे? सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल में मैंने बात की एमपी, और स्टेट में बात की मैंने एमएलए। एमपी ने डिसाइड किया पीएम, एमएलए ने डिसाइड किया चीफ मिनिस्टर। एमपी टोटल कितने होते हैं? 543। प्रेजेंट टाइम पे ये घट बढ़ भी सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी ला सकती है, करेक्शन भी कर सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 543। 543 में बीजेपी को मिले हैं 240, लेकिन वो मेजॉरिटी से काफी दूर थी, तो उसने अलायंस के तहत अपना काम किया। तो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो एनडीए गवर्नमेंट को जो सीट मिली है वो 293 मिली। क्लियर? समझ में आ गया? एकदम सीधी सी बात है भाई कि जो लोकसभा सेंट्रल है इसमें पीएम हम डिसाइड करते हैं, लेकिन हम पहले चूज करते हैं एमपी को यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। टोटल कितनी सीट है? 543। यूपी में 80 सीट है, 80। मेजॉरिटी नंबर है 272, लेकिन सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल में एनडीए गवर्नमेंट है, क्योंकि बीजेपी ने 240 सीट जीती है और एनडीए को नंबर में है 293। मेजॉरिटी तो 272 की ना, तो बीजेपी काफी दूर है, तो हम बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, हम किसकी बोलेंगे? एनडीए की गवर्नमेंट बोलेंगे। अब मैं बात करती हूँ स्टेट की। तो चीफ मिनिस्टर हमारे कौन है? योगी आदित्यनाथ। हम डिसाइड किसे करते हैं? एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, पूछा जाता है आपसे कितनी टोटल सीट है विधानसभा की? 403। अच्छा, बीजेपी को कितनी मिली है 2022 में? 255। मेजॉरिटी रेट कितना है? 202, इससे काफी ज्यादा है। क्लियर? अब बात करते हैं हम रीजनल और नेशनल पार्टीज में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक समझ में आ गया? रीजनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, नेशनल अलग है। अभी मैं अमेरिका के बारे में भी कुछ बताऊं। रीजनल पार्टी क्षेत्रीय, क्षेत्र, ठीक, जैसे एसपी समाजवादी पार्टी, ये रीजनल है। अखिलेश यादव को यूपी में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, ठीक है। मैं कहूँ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, ममता बनर्जी सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। मैं कहूँ जेडीयू नीतीश कुमार, नाम सुना? पलटू चाचा, न्यूज में सबसे ज्यादा इस नाम से फेमस है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड। नहीं, मैं बात करती हूँ टीडीपी, इसी के अंदर आती है। ये सब रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, अपने अपने स्टेट्स में जानी जाती है। ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है। ये कहाँ की पार्टी है? आंध्र प्रदेश की है, ठीक। तो अगर तेलुगु देशमुख पार्टीज का नाम है, तो एसपी, टीएमसी, जेडीयू, टीडीपी, ऐसी बहुत सी पार्टी इंडिया में, मैंने सिर्फ कुछ के नाम लिए हैं यहाँ पे, ऐसी बहुत सी पार्टी जो इंडिया में क्या कर रही है? काम कर रही है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जानी जाती है। लेकिन कांग्रेस ऑल इंडिया जानी जाती है, बीजेपी ऑल इंडिया, आप ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है, बीएसपी ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसमें तो 4 थे, मैंने भी बताया था। कांग्रेस, बीजेपी, आप और बीजेपी
ऑब्वियस 4 थे और इसमें बहुत सी थी। अच्छा, एनडीए में जो सबसे बड़े नंबर्स आपको मैं बता दूं, एक चीज मैं भूल गई बताना, एनडीए में जो सबसे बड़े नंबर्स थे वो ये है जेडीयू और टीडीपी, बीजेपी के बाद 12 सीट मिली है जेडीयू को और 16 सीट मिली है टीडीपी। तो जेडीयू और टीडीपी बीजेपी के बाद दो सबसे बड़ी पार्टीज है जो एनडीए में शामिल है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश की है और ये बिहार की है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार, यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, दो बड़े नाम, समझ में आ रहा है। तो टीडीपी किसकी है? आंध्र प्रदेश और जेडीयू बिहार की। लेकिन ये है किसमें शामिल? एनडीए में। एनडीए हाँ, दोनों पार्टी एनडीए में शामिल, तभी तो इनके नंबर्स 293 पहुंचे। कैसे पहुंचे? 240 तो यही था, 293 कैसे पहुंचे? क्योंकि यही दो पार्टीज की सबसे ज्यादा नंबर्स गेन किए। उसके बाद एक दो सीट सबकी ऐसे अलग अलग बात करें। तो यहाँ पे टीएमसी तो भाई ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस कहाँ की है? वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी नाम सुना है? बहुत दीदी फेमस है। ठीक, तृणमूल कांग्रेस। अब मैं आती हूँ कि कांग्रेस, बीजेपी या बीएसपी, ये 4 पार्टी जो है नेशनल पार्टी। कौन सी है? नेशनल पार्टी। तो कांग्रेस को आप जानते हैं बहुत पुरानी है, 1885 में स्टैब्लिश हुई, देश की आज़ादी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अब नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी डिफरेंस समझ में आ गया, जो एक क्षेत्र में लड़ रही है और जो पूरे ऑल इंडिया, पूरे देश में लड़ रही है। यहाँ पे एक चीज आपका आ जाता है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट थी जो सबसे कम टाइम में गिरती है। सरकार गिरती भी है, न्यूज में सुना? पीएम हट गए, पीएम चेंज हो गए, इस पार्टी की सरकार नहीं रही, दूसरे दिन सुबह पता चलता है दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। कैसे? अरे वो ट्रस्ट लेटर होता है जो पार्लियामेंट में पास कराया जाता है। ट्रस्ट लेटर पार्लियामेंट में कैसे पास कराया जाता है मैं कहूँ। सबसे कम दिन की गवर्नमेंट, ये मैंने पिछले साल शायद बताया तुम लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन की? 13 दिन की। सिर्फ कितने दिन की थी? 1996 में अगर मैं बात करती हूँ, किसकी गवर्नमेंट गिरी 13 दिन में? अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी वो कितने दिन में गिर गई? 13 दिन में गिर गई। कितने दिन में? 13 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट गिर गई। और फिर मैं अगर बात करूँ 1998 में फिर गवर्नमेंट बनी, फिर से गिर गई कुछ टाइम के बाद, 1990 में फिर गिर गई। ये तकरीबन इनकी कुछ महीनों के लिए ही चली मानते हैं, लेकिन सबसे कम डेज में जो गवर्नमेंट गिरी वो किसकी थी? अटल बिहारी की थी। और वो कितने दिन में गई? 13 दिन में गई। फिर दूसरी बार ये बनते हैं 1998 में प्राइम मिनिस्टर, और फिर 1999 फिर से इनकी सरकार गिर जाती। उसका केस रहता है, जयललिता नाम सुना होगा शायद, साउथ की बहुत बड़ी हीरोइन भी थी अपने टाइम में, और अम्मा उन्हें कहा जाता तमिलनाडु में, उन्होंने बहुत तमिलनाडु में काम किया था, अम्मा बोला जाता था। अगर नेट पे कभी सर्च करो तमिलनाडु में अम्मा के नाम से, तो उनकी पूरी बायोग्राफी आएगी। बहुत काम किया उन्होंने। ये कहाँ की थी जयललिता? जयललिता कहाँ की थी? जयललिता थी तमिलनाडु। और ये भी, इन्होंने भी मिलके 1998 में बीजेपी के साथ क्या गवर्नमेंट बनाई? किसके साथ? बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी किस पार्टी से? बीजेपी से है ना। अटल बिहारी वाजपेयी किस पार्टी से? बीजेपी से है। तो भाई जयललिता ने मिलके इनके साथ अलायंस के तहत क्या किया? इलेक्शन लड़ा अलायंस के तहत और जीत के ये 1998 में क्या बने? प्राइम मिनिस्टर। और अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन मैटर ये हुआ कि जयललिता में कुछ केसेस थे, करप्शन, इनकम टैक्स करप्शन के कुछ केसेस थे। तो भाई अगर आपने सपोर्ट किया तो आप क्या चाहते हो कि सामने वाला भी मेरी हेल्प करे, चाहे लीगल हो चाहे वो इलीगल हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रेशर बनाने लगी कि आप मेरे सारे केसेस क्या करो, वापस ले लो या मुझे थोड़ी इसमें आसानी कर दीजिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी तो उसूलों के बहुत पक्के इंसान थे। उन्होंने कहा मेरी सरकार भले गिर जाए लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। और आज की बीजेपी का हाल देख लो, जितने करप्टेड लोग हैं वो सबके सब कहाँ मिलेंगे आपको? बीजेपी गवर्नमेंट में मिलेंगे। जितने करप्टेड बड़े बड़े नाम, जैसे अगर अजीत पवार वगैरह हुए, 70-70 हज़ार करोड़ के घोटाले हैं, लेकिन कहाँ शामिल है? और बीजेपी में आते ही वो क्या हो जाते हैं? क्लीन हो जाते हैं। उनके सारे जितने पत्ते हैं वो क्या हो जाते हैं? वापस ले लिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक टाइम जो 1998 की बीजेपी थी वो किस लिए जानी जाती थी कि जयललिता को उन्होंने इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो करप्शन चार्जेस में थी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार गिराना तक जरूरी समझा, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों को दांव पे नहीं लगाया। लेकिन आज की बीजेपी बिल्कुल अपोजिट है।
तो अगर मैं बात करूँ सबसे कम दिन की सरकार कब चली है, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की, फिर 1998 में वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन वो भी नहीं चल पाती और जयललिता की वजह से 1990 में वो फिर से गिर जाती। समझ में आया? 1996 अटल बिहारी वाजपेयी की कितने दिन की गवर्नमेंट, 13 दिन की। 1998 में फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन जयललिता की वजह से वो फिर से उनकी सरकार गिर जाती 1990 में। जयललिता पे इनकम टैक्स करप्शन केसेस होते हैं, जिसको वो चाहती है कि वो वापस ले लें अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन वो ऐसा मना कर देते हैं करने से, और जयललिता अपना समर्थन वापस ले लेती, जिससे 1990 में उनकी गवर्नमेंट फिर से गिर जाती। समझ में आया यहाँ तक? तो ये सरकार का गिरना और सरकार का फिर से बनना क्या होता है, पार्लियामेंट में ट्रस्ट लेटर आते हैं जिसमें सिग्नेचर की जाती है, वोट्स डाले जाते हैं। जिसमें क्या किया जाता है, वोट्स डाले जाते हैं। वोट्स कैसे डाले जाते हैं कि जैसे इतने लोग बैठे हैं, अब हो सकता है कि कुछ लोग जो अलायंस थी उस अलायंस से असहमत, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ये जो बात कह रही है सही है या गलत है, तो उन्होंने कहा भाई हम अलायंस से बाहर आ जाते हैं। तो वो अलायंस से क्या हो गया, तो नंबर्स कम हुए, मेजॉरिटी नंबर्स क्या हो गया, कम हो गया। ये बात अपोजिशन को पता चल गई। ये बात किसको पता चल गई, अपोजिशन, जो अपोजिट में बैठे उनको ये बात पता चल गई। तो अपोजिशन ने क्या कहा, भाई ट्रस्ट लेटर लेके आओ। कहाँ लेके आओ, पार्लियामेंट में लेके आओ। तो पार्लियामेंट में जब ट्रस्ट लेटर है तो फिर से वोट पड़े कि कितने एमएलए या कितने एमपी इस गवर्नमेंट के साथ है। तो अगर फिर मेजॉरिटी से नंबर कम आया तो वो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और वो जो जिन्होंने इनको छोड़ा है वो अगर अपोजिशन से जाके मिल जाते हैं तो फिर सरकार अपोजिशन की बन जाएगी, दोबारा इलेक्शन नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक टाइम जाता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा जाता है वोट्स पड़ने। तो समझ में आ गया? तो ये दो तरह के हैं, रीजनल और नेशनल। रीजनल जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, नेशनल जो पूरे ऑल इंडिया रहती है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एक चीज़, अमेरिका से भी बहुत चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अमेरिका में दो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी, तो सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। कितनी पार्टीज है अमेरिका में, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। कितनी पार्टी है, दो पार्टी, दो, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। अमेरिका में दो सबसे बड़ी पार्टी नेशनल जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ती है। किसका लड़ती है, प्रेसिडेंट। वहाँ प्राइम मिनिस्टर सब कुछ नहीं होता, वहाँ कौन सब कुछ होता है, प्रेसिडेंट। वैसे तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट। हमारे इंडिया में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट है। भारत का पहला नागरिक कौन है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं अमेरिका में होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन और वहाँ पे दो पार्टीज होती है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डोनाल्ड ट्रंप जो जीत के आए थे इससे पहले, बाइडेन से पहले, वो रिपब्लिकन के थे, और बाइडेन जो जीत के आए ये कौन सी पार्टी है, डेमोक्रेटिक। तो दो सबसे बड़ी पार्टी अमेरिका में थी। तो आज क्लास